दी बिगेस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मंगलवार और बुधवार को भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भागलपुर और बांका के दौरे पर थे। इन 2 दिनों में उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा देने की भरपूर कोशिश की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने भागलपुर और बांका के हर चौराहे पर उनका स्वागत किया। उन्हें बग्घी से शहर में रोड शो कराया। उन्होंने साइकिल की सवारी की। भाजपा नेता ने मीडिया से खुलकर बात की। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बिहार में भय का माहौल है, गुंडों का शासन हो गया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को पीएम बनने का शौक हो गया है। बांका में सम्राट चौधरी ने भाजपा कोर कमेटी के साथ बैठक की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में विधि व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। रोज 15 से 24 हत्याएं राज्य में हो रही हैं। लोगों में भय का माहौल है। राजद से समझौता करने के बाद गुंडों को जेल से बाहर निकाला जा रहा है। बिहार बर्बाद हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का शौक हो गया है। 2013 तक बिहार में काम ठीक से हुआ, इसके बाद विकास रुक गया। भागलपुर में उन्होंने कहा कि भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। सैयद शाहनवाज हुसैन जब उद्योग मंत्री थे तो उन्होंने बिहार में उद्योगपतियों को निवेश करने के लिए आमंत्रित किया था। 36,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव आया था। 10,000 करोड़ का निवेश भी हुआ, लेकिन जैसे बिहार में सरकार बदली, उद्योगपति खौफजदा होकर लौट गए। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 450 करोड़ रुपए मिला, लेकिन अभी तक राज्य सरकार जमीन नहीं दे पाई है। एयरपोर्ट के लिए जमीन नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और संकल्प ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कि 24 और 25 में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी बनाएंगे और बिहार में भी हम पहली बार 75 वर्षों के बाद एक पूरे संकल्प के तौर पर 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। क्या है, कोई रोक नहीं सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कोई व्यक्ति जो धार्मिक प्रचार में लगे हों, धर्म गुरु हों, उनको रोक आप कैसे सकते हैं। और हम लोगों ने तो स्पष्ट कहा है कि सरकार को हिम्मत है तो रोक के दिखाए। हम लोग सभी लोग मिलकर उनके प्रवचन को सुनने के लिए सभी लोग जाएंगे। बजरंग बली को आज तक किसी ने बांध पाया क्या? रावण ने प्रयास किया था अहंकार में, रावण की लंका को भस्म बजरंग बली ने किया। इसलिए बजरंग बली को कोई बांध नहीं सकता है और जो प्रयास करेगा उन्हीं पर भगवान बजरंग बली का कुदृष्टि पड़ सकता है। हम लोग तो ऐसे भाजपा के सिपाही हैं जिसने नीतीश कुमार के एक पेज के प्रस्ताव पर 500 करोड़ रुपया अलॉट कर दिया जातीय जनगणना में। उस समय राजद तो थी ही नहीं, राजद तो सरकार में ही नहीं थी। 25 जून को हम लोग सरकार में थे। नीतीश कुमार जी ने जो कहा उस पर दस्तखत किया सारे भाजपा के मंत्रियों ने। अब तो नीतीश कुमार जी को जवाब देना है, क्योंकि वो विभाग भी उनके पास था। नीतीश कुमार जी काम नहीं कर पा रहे, यही तो मैं कहता हूँ। वो बूढ़े हो चुके हैं, बीमार हैं, वो काम करने लायक नहीं रहे। ये बिहार की जनता को जानना चाहिए। सर, सांप्रदाय फैलाने के लिए बाबा बागेश्वर को यहाँ बुलाया जा रहा है, आप इसमें सहमति है? क्या कहना? कौन ये कहा कि सांप्रदाय फैलाना? ये आरजेडी वाले कह रहे हैं। आरजेडी वाले कोई पार्टी है क्या? गुंडों की पार्टी है। आप देख लीजिए पूरा इतिहास उठाकर। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बाबा आएंगे, पूरा संरक्षण देकर उनका प्रवचन कराएगा। इतना ही यदि आरजेडी वाले को दम है
तो जो तकरीर होता है किशनगंज में उसको रोक के दिखाए। विपक्षी एकता का दौरा कर इस तरह कहाँ, वो तो जा ही नहीं रहे। तो स्वयं कल याद कीजिए, यहाँ से पूरा हाई तौबा बन के गया कि उड़ीसा में नीतीश बाबू जा रहे हैं और उनसे कोई बातें नहीं हुई। कि क्या विरोधी दल के नेता ये सब एकीकरण का बात आप कर रहे हैं? एकीकरण हो ही नहीं रहा। नीतीश कुमार जी चाय नाश्ता करने जाते हैं, मैंने पहले ही कहा, वही प्रूव हो गया। वहां जाके चाय नाश्ता उन्होंने किया, इससे ज्यादा तो कुछ किया ही नहीं। अब क्या उनका जो है एनडीए के साथ कोई तालमेल, कोई बातचीत हो रही है? नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजा बंद है। नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर पर कोई समझौता और किसी तरह का गठबंधन नहीं करेगा। बांका में जो लोकसभा आगामी चुनाव को लेकर अभी कुछ नया चेहरा है या फिर पुराने चेहरों पर दाव लगाने का? ये तो पार्टी तय करती है। केंद्रीय कमेटी चुनाव समिति बैठेगी, वो तय करेगा कि हमारा उम्मीदवार। अच्छा सर, आपको बिहार का योगी कहा जा रहा है, सत्ता में आते हैं तो बिहार के लिए क्या क्या नया होगा? नहीं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने तय किया है कि प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला है, मैं कोई उम्मीदवार नहीं हूँ। सर, आज के भ्रमण का उद्देश्य क्या था? स्वाभाविक है, नई ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। बिहार में भाजपा मजबूत हुई है और सभी जगह भाजपा के अध्यक्ष के तौर पर मैं यहाँ पहली बार बांका आया तो सब लोगों ने स्वागत किया।